हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस और एक्सेल करियर हब के अंदर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो के अंदर एक नया फंक्शन जो MS ऑफिस 365 में आया है जिसका नाम है एक्स लुकअप, वो आपको दिखाएंगे यूज़ करके कि किस तरीके से वो अपने पुराने फंक्शन वी लुकअप से सुपीरियर और बेहतर है। क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हमारी वी लुकअप लगाने में आती थी वो कैसे एक्स लुकअप के अंदर उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बहुत ही आसान कर दिया गया है। सो जिन जिन लोगों ने वी लुकअप पे काम किया है वो लोग इसको बहुत देख के बहुत उनको अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा उनको अब लुकअप फॉर्मूलाज यूज़ करना और अपनी एनालिसिस करना। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको ये दिखाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करके हम दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों का डिफरेंस है। और बट अभी ये फीचर जो है 365 ऑनवर्ड्स ही अवेलेबल है और अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो आप ऑनलाइन ऑफिस करके भी आप साइट ओपन कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफिस जब आप साइन इन करेंगे तो आपको ये, जैसे मैंने भी ये जो एक्सेल फाइल खोली हुई है ये ऑनलाइन ही खोली हुई है और इसके ऊपर आप सारे काम कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। और अगर आपके पास 365 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक टेबल दिखाता हूँ, इसमें कुछ एम्प्लॉई के नाम लिखे हुए हैं, उनकी सैलरी लिखी हुई है और उनका बोनस कैलकुलेशन करना है और बोनस कितना मिलना है उनको। हर एक का अलग अलग बोनस है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे और यहाँ पे बोनस की परसेंटेज इस टेबल में दी हुई है। दूसरी टेबल है जिसके अंदर आपको बोनस की परसेंटेज दी हुई है, उनका नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी दिया है, हायरिंग डेट दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो हमारे पास पहला चैलेंज ये है कि हम यहाँ से बोनस का परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर लेके आएँ और ये काम पहले आप वी लुकअप में करते थे, लेकिन वी लुकअप के फॉर्मूले में कैसे हम यूज़ करते थे और क्या समस्याएं आती थी उसको एक बार समझते हैं। वी लुकअप के फॉर्मूले को यूज़ करने में हम सबसे पहले इक्वल टू हमने लिखा और वी लुकअप टाइप किया तो ये देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला आ जाता है। वी लुकअप के फॉर्मूले में पहली लुकअप वैल्यू, ये दोनों फॉर्मूलेज में सेम है कि क्या चीज़ हमें ढूंढना है, इसको हमने कॉमा किया। उसके बाद वो बोल रहा है टेबल अरे। आप देखेंगे यहाँ पर मेजर चेंज हुआ है। वी लुकअप के फॉर्मूले में हमको पूरी की पूरी टेबल देनी पड़ती है और एक्स लुकअप के केस में अब हमें टेबल नहीं देना पड़ता, सिर्फ कॉलम देना पड़ता है। अब इसमें टेबल देते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो टेबल जो है इस फर्स्ट नेम से ही स्टार्ट हो, मतलब आपको ये सिलेक्शन यहाँ से करना पड़ेगा और इसके राइट साइड में ही ये वैल्यूज़ ढूंढ सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देखिए आपकी परसेंटेज उसके लेफ्ट साइड में है जहाँ पे फर्स्ट नेम का कॉलम है और जो बोनस का परसेंटेज है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अब आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। वी लुकअप के साथ आपको इस पर अगर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कॉलम को कम से कम उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। आप इसको या तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद अब आप वी लुकअप लगा पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ राइट साइड में सर्च करता है वी लुकअप, जबकि एक्स लुकअप जो है आपका इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करता है। तो देखिए अब मैं वी लुकअप लगा पाऊंगा जब मैंने उसको बोनस परसेंटेज का कॉलम को इधर से नेम के फर्स्ट नेम के कॉलम के राइट साइड में लेके चला गया हूं, तब मैं अब फर्स्ट नेम को सर्च करके और उसके करस्पॉन्डिंग बोनस परसेंटेज निकाल पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पर देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। वी लुकअप लिखा, मैंने टाइप किया तो ये आ गया है। इसमें मैंने इस फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किया कि ये सर्च करना है मुझे। फिर ये कह रहे हैं टेबल अरे, तो टेबल अरे देखिए मेरे को यहाँ से टेबल लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर वो कॉलम, उस कॉलम को पहला होना चाहिए। ये वी लुकअप की एक कंडीशन होती है कि आपको वो सबसे पहले उसी कॉलम को उस टेबल में आना चाहिए जहाँ आप सर्च कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको कॉलम नंबर देना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ कॉलम में आपका बोनस है तो आप 7 लिखेंगे। फिर कॉलम करके आप इसमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे और फिर क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये 0.608 आपका 6% जो बोनस है यहाँ पे डेसिमल्स में आ गया। अगर आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि परसेंटेज में ये वैल्यू आपने निकाल ली है। अब एक्स लुकअप में देखिए कितना आसान है। मैंने यहाँ पर किया इक्वल टू और मैंने लिखा एक्स लुकअप, ये लिखना स्टार्ट किया, ये एक्स लुकअप का फार्मूला सेलेक्ट हो गया। लुकअप वैल्यू पहली चीज़ बिल्कुल सेम है दोनों फार्मूलेज में। मैंने नाम सेलेक्ट किया जिसको मुझे ढूंढना है। अब चेंज आ गया, लुकअप अरे कहाँ पर इस नाम को ढूंढूं, तो मुझे जाके सिर्फ ये फर्स्ट नेम का कॉलम दे देना है, मुझे पूरी टेबल नहीं देनी, मैंने सिर्फ कॉलम दे देना है। कॉलम दिया मैंने, कॉमा किया और उसके बाद आप देखेंगे वो कह रहा है लुकअप अरे के बाद रिटर्न अरे। रिटर्न अरे मतलब जो वैल्यू आपको चाहिए वो कहाँ है और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले बोनस को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया मैंने, एक सेकेंड, ये मैंने सिलेक्शन ले ली।
और ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसके बाद मुझे उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसको क्लोज़ किया, ये H1 से H1 से मैं टाइप कर देता हूँ थोड़ा सा इसका सिलेक्शन में मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन है ये तो कोई ऐसी बात नहीं। H1 से H54 कर दिया। अब इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं देना है, कौन सी वैल्यू ढूंढनी थी, किस कॉलम में ढूंढनी थी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिटर्न वैल्यू है वो किस कॉलम में है, ये बस मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और मैं अब इसको एंटर करूँगा और मुझे अपनी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। परसेंटेज का साइन मैंने चूज़ किया तो ये देखिए 6% और ये 6% की वैल्यूज़ आ गई। आगे की प्रक्रिया दोनों में सेम है, लेकिन अब आप देख रहे हैं, आपने देखा इसमें कि कितना ये आसान हो गया है कि एक तो आप सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है, पूरी टेबल्स नहीं सेलेक्ट करनी, उस कॉलम से लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए, ये वाली लिमिटेशन भी खत्म हो गई। आपकी जो कॉलम्स हैं वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, कहीं भी हो। वी लुकअप के केस में हमेशा राइट वर्ड सर्च होगी, एक्स लुकअप आपकी टेबल में कहीं पे भी सर्च कर देता है। उसके बाद आपको उसके बाकी जो आपका एग्जैक्ट मैच वाली जो कंडीशंस हैं 0 और 1 वो भी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप जानते हैं कि दोनों की केसेस में हमें फ्रीज़ करना तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसको हम फ्रीज़ करेंगे अपने इसको मैंने सेलेक्ट किया और फंक्शन F4 से हम फ्रीज़ करेंगे। फंक्शन F4 किया मैंने और ये फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ होने के बाद मैं अगर इसको पुल डाउन कर लेता हूँ तो फिर ये वैल्यूज़ मेरी देखिए पॉपुलेट होती चली जा रही है, परसेंटेज यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। इस केस में भी मेरे को फ्रीज़ तो देखिए करना पड़ेगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फंक्शन F4 मैंने प्रेस किया, ये फ्रीज़ हो गया। उसके बाद मैंने ये कॉलम भी फ्रीज़ कर दिया, फंक्शन F4 पे। इतना काम तो हमें दोनों में ही करना है। उसके बाद हम अगर इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यूज़ ये पॉपुलेट होती चली जाएंगी। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और जो इसके अंदर एडवांटेज है वो एक बार मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि अगर कोई वैल्यू इसमें नहीं है तो उस केस में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई नाम लिया है और वो नाम यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो NA करके यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और इसको भी एक बार मैं पुल करके देख लेता हूँ कि ये मैंने किया और इसमें से हमारे पास सारी वैल्यूज़ वहाँ पर हैं। लेकिन सपोज़ करिए कि मैंने कोई वैल्यू, जैसे ये वाली वैल्यू मैंने इसमें डिलीट कर दी, तो जैसे ही मैंने डिलीट करी देखिए क्या हुआ, अगर वो नाम इस टेबल में उसको नहीं मिला तो उसने इसको NA करके रिटर्न कर दिया। अब वी लुकअप के केस में हमारे पास ये बड़ी समस्या बन जाती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स लुकअप के अंदर इस समस्या को भी सॉल्व किया है। अगर आप इसके बाद कॉमा लगाएंगे अपने फॉर्मूले के आगे तो यहाँ पर आता है इफ़ नॉट फाउंड। अगर कोई वैल्यू आपको वहाँ नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए यहाँ पर वो वैल्यू दे सकते हैं जो उसकी जगह पे आप दिखाना चाहते हैं NA के स्थान पे। मैंने यहाँ बोला मेरे को 0 आप कर दीजिए, अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप मेरे को 0 रिटर्न कर दीजिए। और इसको मैं पुल कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पर इसने 0 दे दिया, यहाँ पर NA है। ये आपको एडिशनल स्टेप्स करके जब आप वी लुकअप यूज़ करते थे तो आपको NA हटाना पड़ता था। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर ही बिल्ट इन हो गया, आपने कॉमा करके 0 लिख दिया तो उसने जहाँ जहाँ पे भी NA की वैल्यू आएगी, मैं अभी एक ये सैम है और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ, मैं या पहले वाले को ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक मैंने किया और फर्स्ट नाम को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब ये नाम उसको नहीं मिला तो यहाँ देखिए यहाँ पर NA आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, राइट। और इसके बाद तो खैर देखिए बोनस कैलकुलेट करना ये सब आप लोग जानते हैं। मैं इनटू करके और अगर सिर्फ इसकी सैलरी लिख दूँ तो सैलरी से वो मल्टीप्लाई होके और उसका बोनस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और मुझे उसको बस परसेंटेज में कर देना है। ये मैंने किया और इसको मैं पुल करूँगा तो ये आपका बोनस कैलकुलेशन, आपका इन सारे एम्प्लॉयज़ का बोनस कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, राइट। ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी आप ये कर लेते हैं, ये आप इंटू मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसकी सैलरी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इश्यू यही है कि NA आपका रिप्लेस नहीं होगा। NA को रिप्लेस करने के लिए आपको अलग से एक स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं परसेंटेज हटा देता हूँ, इसमें कॉमा लगा देता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट हो गई। और लेकिन यहाँ पर NA लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोगों का नाम, रोवेना का नाम अगर बोनस लिस्ट में नहीं था, बोनस लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है, दाऊद का नाम अगर मौजूद नहीं है तो ये कह देता है कि इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा, 0 बोनस है इनका, जबकि यहाँ पर NA एरर करके लिख के आता रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका एक्स लुकअप आया है ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही उपयोगी है और इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग
एक्स लुकअप के कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जनरली वी लुकअप फंक्शन में क्या होता है कि अगर मल्टीपल रिपीट नेम्स हैं तो या तो एरर आएगा या फिर पहले वाला रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्स लुकअप के साथ आप लुकअप फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लुकअप लास्ट जैसे मेरे को यहाँ पे रमेश की जो डिफरेंट प्राइसेस हैं, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं रमेश के, उसके जो डिफरेंट प्राइसेस हैं या इसकी जो अर्निंग्स है उसकी डिटेल्स अगर मुझे निकालनी है रमेश की, तो उसमें जो सबसे ऊपर वैल्यू है 40.95 है, फिर 38.5 है। तो इसमें अगर मेरे को फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए जो रमेश की करस्पॉन्डिंग है प्राइस की, वो देखिए मैं सिंपली एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। एक्स लुकअप लिखा मैंने और बिल्कुल सिंपल एक्स लुकअप जैसे हम लगाते हैं। वो कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप क्या करना है, रमेश को लुकअप करना है। कहाँ पे लुकअप करना है पूछ रहा है, लुकअप का अरे बताइए। वो आप यहाँ पर गए और आपने सेलेक्ट कर दिया कॉमा, फिर कह रहा है वैल्यूज़ किस में है, तो प्राइसेस इसमें है और आपने इसको क्लोज किया, एंटर किया, कुछ भी नहीं, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू निकल के आ गई। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपको लास्ट वैल्यू निकालनी है, लास्ट वैल्यू अगर मैं इस टेबल में देखूं तो रमेश की जो है करस्पॉन्डिंग प्राइस है 37 रुपीज़। ये 37 रुपीज़ वाली वैल्यू अगर आपको ढूंढ के यहाँ पर निकालनी है तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने एक्स लुकअप लगाया और उसके बाद लुकअप वैल्यू में फिर से आप रमेश ले लीजिए। लुकअप अरे जो है उसमें आप इनका नाम ले लीजिए, फिर कॉमा किया हमने और प्राइसेस में हमने क्या वैल्यू रिटर्न करनी है उसमें हमने प्राइसेस ले लिए, राइट। अब जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे वो कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड, तो हमें मालूम है कि इफ़ नॉट फाउंड हमें नहीं यूज़ करना है, तो हम सिंपली कॉमा डाल देंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना। फिर मैच मोड में भी हमें कुछ नहीं करना, तो हम कॉमा डाल देंगे। लास्ट में है सर्च मोड में दो ऑप्शन होते हैं, 1 अगर आप डालेंगे तो ऊपर से सर्च करेगा और अगर आप यहाँ पर -1 डाल देंगे, यही ट्रिक है, -1 अगर आप डाल देंगे तो सर्च नीचे से शुरू करेगा और लास्ट वैल्यू देगा। अब यहाँ पर देखिए 37 उसने रमेश के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको दे दी, रमेश का 37 वैल्यू जो लास्ट वैल्यू। अब इसके आगे एक और जो फंक्शन है, एक और जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग फ़िल्टर फार्मूला कहते हैं, वो देखिए क्या कर सकता है। यहाँ पे डेट प्रोडक्ट प्राइस है और अगर मान लीजिए आप रमेश, सुरेश, महेश, ये डिफरेंट आपके जो भी प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं उनकी अगर आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स निकालनी है तो आप फ़िल्टर फार्मूला यूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि लुकअप ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फॉर रमेश, डेट लिखी है, प्रोडक्ट लिखी है, प्राइस लिखी है। इसके नीचे हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। मैंने इक्वल टू किया और फिल्टर का फार्मूला टाइप किया, फिल्टर, ये फिल्टर आ गया। मैंने इसको चूज़ किया, चूज़ करने के बाद वो बोल रहा है अरे कहाँ है, तो मैं इसमें पूरी टेबल उसको बता दूंगा कि मेरी पूरी टेबल ही अरे है, राइट। और यहाँ पर जब मैं कॉर्नर पे लेके आऊँगा तो ये मेरे को एक सिंबल मिलता है, इस सिंबल को जब मैं क्लिक करूँगा तो पूरी टेबल मेरी सेलेक्ट हो गई। कॉमा किया मैंने, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या इंक्लूड करना है। यहाँ पर आपको वो वाला कॉलम लेना है जहाँ पर आपको इन प्रोडक्ट्स के नाम हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट मैन्स जो हमारे हैं, प्रोडक्ट के लोग, वो रमेश, सुरेश, महेश हैं। इसको मैंने कॉमा किया, इसके बाद इक्वल टू करना है मुझे और ये वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रमेश लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये देखिए रमेश की सारी डिटेल्स। पहला है 14 जनवरी 2022 रमेश 40.95, 16 फरवरी 16 फरवरी 2022 को फिर से रमेश 38। तो रमेश के सारे रिकॉर्ड्स इसने एक सिंपल से फॉर्मूले से निकाल कर यहाँ पर मुझे दे दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर रमेश लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सुरेश लिख देता हूँ। ये देखिए पूरा सुरेश का डेटा यहाँ पर निकल के आ गया। सुरेश की जगह मैं यहाँ पर महेश लिख देता हूँ, जो भी मेरे इस टेबल में वैल्यूज़ हैं, और एंटर कर देता हूँ। ये सारा महेश का डेटा निकल गया। सो इस तरीके से आप फिल्टर फार्मूले से किसी भी टेबल से किसी भी फील्ड के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है तो फिल्टर फार्मूले से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स एक्स लुकअप फार्मूला आपने सीखा और एक फिल्टर फार्मूला सीखा जो कि MS ऑफिस 365 के अंदर है, और इसको आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास 365 नहीं है तो आप इसकी पावर को एक्सप्लोर करने के लिए ऑफिस ऑनलाइन पे लॉगिन कर साइन इन करके और उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होपफुली गाइज आप लोगों ने इसको सीखा और एंजॉय करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।